आईपी यूनिवर्सिटी के राउंड 3 एंड स्लाइडिंग राउंड के बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है आप लोगों का कॉलेजेस में रिपोर्टिंग करना। जिस स्टूडेंट को आज तक कॉलेज में अलॉटमेंट मिला है, यानी कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, स्लाइडिंग राउंड, इन सभी स्टूडेंट्स को एक साथ अब जो है रिपोर्टिंग करना पड़ेगा दिए हुए कॉलेजेस के अंदर, यानी कि जिनमें उनको अलॉटमेंट मिली है उन कॉलेजेस में आपको जाके रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अभी जो रिपोर्टिंग का प्रोसेस है काफी क्रूशियल है, ताकि आपको भाई जाना ना पड़े, बार बार कॉलेजेस के अंदर चक्कर ना मारना पड़े। एक ही वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा सारी चीजें आप लोगों को समझा दूं, जैसे कि अभी तक आप लोगों को सारा एडमिशन प्रोसेस समझाया है, वैसे ही इस वीडियो को सिंपल रखेंगे ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब आगे वीडियो बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों के लिए काफी मेहनत हुई, आप सभी को पता है, आपने भी काफी ज्यादा मेहनत करी अपने एग्जाम के अंदर, तो जल्दी जल्दी से आप जाके, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना एक रिव्यू फॉर्म दिया है, जाके सभी के सभी जाके इसको पहले रिव्यू कर दो। जैसा भी आपका फीडबैक है, अभी तक जो भी सपोर्ट मिला, जैसा भी रहा, आपको अगर कुछ वैल्यू मिली और आपका एडमिशन, यानी कि इस वीडियो को देखने का मतलब ये कि आपका आज की डेट में एडमिशन हो चुका है, तो आप लोगों को जल्दी जल्दी जाके इस फॉर्म को फिल करना है। अभी चाहो तो वीडियो पॉज करके अभी चले जाओ, नहीं तो भाई वीडियो देखने के बाद जरूर याद से इस फॉर्म को फिल कर देना। अभी फिल कर दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, लेकिन इस फॉर्म को जरूर याद से फिल कर देना, इससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिलती है। चलिए अब हम समझेंगे कि किस तरीके से आपको कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करनी होती है, यानी कि जिसको जहाँ पे अलॉटमेंट मिली है वहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो उस रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है कि आपका कॉलेज में अभी तक तो बस अलॉटमेंट मिला था, लेकिन अलॉटमेंट के बाद जो फाइनल फाइनल यानी कि भाई कॉलेज में स्टैंप लग गई है, भाई ये बच्चा आया है हमारे पास, ये बच्चे की कंफर्मेशन है, फीस पे है, डन है, तो वो चीज़ करने के लिए आपको अपना रिपोर्टिंग करना जरूरी है। तो एक बार एक करके जो है, एक एक करके हम सारी चीज़ें समझेंगे क्या क्या हमें रिपोर्टिंग के दौरान लेके जाना होगा। अभी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी ने आपको दे ही रखी है, इससे ज़्यादा बाहर कुछ भी नहीं है, लेकिन इनको अरेंज कैसे करना है वो बताए। तो अपनी एक फाइल बना लेना बढ़िया सी। सबसे पहली चेकलिस्ट में क्या है, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेम एज दैट इन एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में से वो जो फोटो ले लेना, अगर एडमिट कार्ड की फोटो नहीं है आपके पास, वो फोटो अगर प्रिंटेड फॉर्म में भी तो उसका क्रॉप करके आप फोटोग्राफर से जो है जाके प्रिंट करवा सकते हैं दुकान से, कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल देगा वो फोटो वैसे की वैसी। तो ये 4 फोटोग्राफ आपको अपनी ले लेनी है। दूसरा क्या है, सीटी का रैंक कार्ड, मेरिट ऑर्डर एंड सीटी एडमिट कार्ड, ये आपको जो है प्रिंट करवाना है। अब ये जो रिपोर्टिंग है किस किस की हो रही है पहले मैं आपको बता देता हूँ भाई, ठीक है, रिपोर्टिंग कैसे करना है, किसको इसको करना है, वो भी पहले मैं सबसे आपको समझा देता हूँ। तो ये जो 2 नोटिस आप देख रहे हो, बीबीए बीसीए बीएड वाले स्टूडेंट को 28 से लेके 30 जुलाई के बीच में रिपोर्टिंग करनी है। इस दौरान जो स्टूडेंट रिपोर्टिंग करेंगे, बाद में अगर आप जाते हो, बाद में 31 को जाते हो रिपोर्टिंग करने, फाइल नहीं ली जाएगी आपकी। तो मेक श्योर कि अगर आप इन कोर्सेज में अप्लाई कर रहे हो, बीबीए बीसीए बीएड स्पेशल एजुकेशन, तो आपको 30 तक अपना जो रजिस्ट्रेशन करना है। एंड जो स्टूडेंट बीकॉम ऑनर्स वाले हैं, बी इकोनॉमिक्स वाले हैं, बी इंग्लिश ऑनर्स वाले हैं, एलएलएम वाले हैं, उन स्टूडेंट्स को 26 से लेकर 30 के बीच में रिपोर्टिंग करनी है ना। तो इन स्टूडेंट्स को रिपोर्टिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन कोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं ना, 26 से लेकर 30 तक ये स्टूडेंट रिपोर्टिंग करेंगे अपनी, और बाकी जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट अपना जो है 28 तारीख से रिपोर्टिंग करना शुरू करेंगे, है ना। 28, इनको थोड़ा सा कम टाइम मिल रहा है कंपैरिजन टू जिन स्टूडेंट्स को हमारे पास पहले मिल रहा है 26 तारीख को। तो इन स्टूडेंट्स को यहाँ तक जो है अलॉटमेंट अपनी करनी है। चलिए अब अपने पॉइंट पे आते हैं वापस से, और अब हम देखते हैं हमें सीईटी रैंक कार्ड और मेरिट ऑर्डर सीईटी एडमिट कार्ड हमें चाहिए, ठीक है। एंड लिखा हुआ है, एंड का मतलब भैया आपको एडमिट कार्ड भी चाहिए अपना, जो आपने एग्जाम दिया था सीईटी का, ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए। दूसरा जो है आपके पास होना चाहिए सीईटी का रैंक कार्ड। और जो स्टूडेंट नेशनल लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि क्लैट वाले स्टूडेंट है, कैट वाले स्टूडेंट है, उन स्टूडेंट को क्या करना है, अपना एनएलटी का स्कोर कार्ड, यानी कि कैट का स्कोर कार्ड, रैंक कार्ड आपको लेके जाना है, क्लैट का रैंक कार्ड लेके जाना है, और एनएलटी का जो अपना एग्जाम देते हैं, यानी कि कैट के एग्जाम का एडमिट कार्ड, और लॉ वाले स्टूडेंट को क्लैट का अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है। अगेन जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर सीईटी वाले स्कोर पे, तो उनको सीईटी का रैंक कार्ड लेके जाना है, और दूसरा एडमिट कार्ड लेके जाना है। अब यहाँ पे देखना होगा आपने स्लैट मेरिट ऑर्डर। अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि यार हमें तो कोई अपना जो है रैंक कार्ड तो मिला ही नहीं है हमें, है ना, तो रैंक कार्ड कहाँ से निकालना है वो ध्यान से देखना। ये है यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ मैं आपको। एडमिशन पे क्लिक करना, सीईटी रिजल्ट पे जाके क्लिक कर देना। अगर आप बीबीए कोर्स की रिपोर्टिंग करने जा रहे हो या फिर बी इंग्लिश ऑनर्स की करने जा रहे हो, ऐसे अपने रिजल्ट पे क्लिक करना, अपना कंट्रोल F करके एप्लीकेशन नंबर डालना, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर डालोगे, देन जिस पेज पे आपका रैंक पड़ रहा है उस पेज का आपको प्रिंट आउट निकालना है। जैसे कि इस पेज पे आपका रिजल्ट आ रहा है, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपका रिजल्ट आ रहा है इस पेज पे, ठीक है,
इस पेज पे रिजल्ट आ रहा है, तो आपको ये डाउनलोड करने के बाद प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट करने के बाद उस पेज पे जहाँ पे आपका रैंक पड़ रहा है, जहाँ पे आपका नाम आ रहा है, ठीक है, उसको आप हाईलाइट कर लेना, मतलब कि या तो अंडरलाइन करके चले जाना। ठीक है, इस तरीके से। भाई ये देखो, ये रहा मेरा मेरिट कार्ड। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास भाई नेक्स्ट क्या चीज़ मांगी जा रही है। नेक्स्ट हमसे मांगा जा रहा है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, इससे पहले एक चीज़ और हमारी रह गई है, वो है सीईटी का एडमिट कार्ड। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि भाई जिन्होंने उस टाइम पे एग्जाम दिया था, लेकिन आज की डेट में एडमिट कार्ड जो है कहाँ है, लापता है, डाउनलोड करा था, आप भूल गए। तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी भाई रेजोल्यूशन है, अगर वो चाहे, उनको अगर एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, कहीं से भी डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको करना क्या है, आपको करना है, आपको जाना है दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे। ठीक है, ये है आप लोगों की दिल्ली पुलिस की वेबसाइट। अब यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा लॉस्ट रिपोर्ट पे, है ना। इसी पे आपको क्लिक करना है, लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट, फाउंड आर्टिकल रिपोर्ट। तो यहाँ पे आपको करना है लॉस्ट आर्टिकल पे, और यहाँ पे रजिस्टर करनी है आपको अपनी कंप्लेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, कंप्लेनेंट्स नेम में अपना नाम डाल देना, यहाँ पे फादर्स नेम डाल देना, अपना एड्रेस डाल देना, यहाँ पे डाल देना, और सारी चीज, डेट जो है, डेट ऑफ लॉस आप अपना जो है, जिस दिन एग्जाम होता है ना सीईटी का, उसी दिन की डाल देना। यानी कि जिस दिन आप एग्जाम देके वापस जा रहे थे, तो उस दिन आपसे आपका डॉक्यूमेंट जो है मिस हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, या फिर आप लोगों को बताया जा रहा है कि भाई आपके पास एक, अगर सच में वैलिड रीज़न है, जो भी आपका वैलिड रीज़न है, वो जरूर यहाँ पर डाल देना कि भाई आपसे क्यों वो जो है चीज़ खो गई, कहाँ पे खो गई, कैसे मिसप्लेस हुई है। उसके बाद में आप इसका जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल सकते हैं। लॉस्ट आर्टिकल में आधार कार्ड, आईपैड, है ना, ये सब चीज़ें आ रही है। तो अब यहाँ पे आपसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा जाएगा कि भाई कौन सा डॉक्यूमेंट का टाइप क्या था जो आपसे खो गया है। ठीक है, आई कार्ड स्कूल का, आई कार्ड इंस्टीट्यूशन, तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे आ रही होगी। अदर्स कर देना। देन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल देना कि भाई मैं ट्रैवल करा था, या फिर मेरे से ऐसे से जो है मेरा एडमिट कार्ड मिसप्लेस हो गया, तो आपको इसकी अपनी एक कॉपी रखनी पड़ेगी अपने पास, जो कि आप आगे जाके दिखा सको कि भाई आपका एडमिट कार्ड अगर खोया है तो वो कैसे खो गया, कहाँ पे खो गया। तो ये आपके पास एक जो है वैलिड प्रूफ होना चाहिए आपके लॉस्ट का। ठीक है, तो ये एडमिट कार्ड वाला जो है पॉइंट क्लियर हो गया। आई होप आप लोगों का रैंक कार्ड कैसे निकालना ये क्लियर हो गया है। देन अब आगे बढ़ते हैं, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपको लेके जाना है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ मोस्टली जो आप लोगों की 12th क्लास की 10th क्लास की मार्कशीट ही होती है। तो ये जो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है, सेकेंडरी स्कूल मार्कशीट, सर्टिफिकेट ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी, आपको अपनी क्लास 12th की एंड 10th की दोनों की मार्कशीट ओरिजिनल लेके जानी है, और क्लास 10th की जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है वही आप लोगों का जो है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होता है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो आपको करना क्या है, ये अपनी क्लास 10th की 12th की मार्कशीट अपनी जो है कैरी करके लेके जानी है। मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम, अगर आपने अभी क्लास 12th के एग्जाम दिए हैं तो उसकी मार्कशीट ले जाना। अगेन यहाँ पे जो है बोला है ना, सेकेंडरी स्कूल मार्कशीट क्लास 10th की। देन यहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएशन के लेवल पे अप्लाई करा है तो अपनी ग्रेजुएशन की जो है मार्कशीट जरूर ले जाना। अपने कॉलेज वाली जो मार्कशीट है वो आपके पास फिजिकली होनी चाहिए। अब यहाँ पे भी एक चीज़ आ जाती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास आज की डेट में अपनी मार्कशीट नहीं होगी, तो उनके पास एक ऑप्शन आता है अंडरटेकिंग देने का। तो इन स्टूडेंट्स को अपनी एक अंडरटेकिंग देनी होती है कॉलेज के अंदर, एंड दे विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई मैं इतनी फलाना डेट तक अपना जो है डॉक्यूमेंट सबमिट कर दूंगा। और यूनिवर्सिटी भी उसके लिए एक डेट कंसिडर करती है, चाहे वो 31 सितंबर हो या 31 अक्टूबर हो, उससे आप वो कॉलेज से टैली कर सकते हैं कि भाई कब तक आपके पास टाइम रहने वाला है इस मार्कशीट को देने के लिए। तो कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास कम पड़ रहा है तो आप अपनी अंडरटेकिंग देके उसको सबमिट कर सकते हैं, लेकिन आपको वो बहुत ही जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट जो है कॉलेज को प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि ये सभी के सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके डिपॉजिट हो जाएंगे कॉलेज के अंदर। यूनिवर्सिटी में जाते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर वहाँ पे आपके जो है डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं, वेरिफिकेशन के लिए जाती हैं, फाइलें जाती हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। तो मैं आपसे यही भाई सजेस्ट करूँगा, अपने डॉक्यूमेंट्स को लैमिनेट ज़रूर करा लेना। जो आपके जो है क्लास 10th के 12th के जो डॉक्यूमेंट्स आप देने वाले हो, जो बिल्कुल मैंडेटरी होते हैं, जो कि आपके पास होने ही चाहिए और ओरिजिनल फॉर्म के अंदर होने चाहिए, आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की लैमिनेशन ज़रूर करवा लेना, ताकि आप लोगों को जो है दिक्कत ना हो। ठीक है, आई होप इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपको क्या कैरी करके लेके जाना है, और एक सबसे बड़ा सवाल क्या आता है कि सर हमें जाना ज़रूरी है, हम अपने पेरेंट्स को भेज सकते हैं या फिर अपने किसी रिलेटिव को भेज सकते हैं। तो यस, आप डेफिनेटली भेज सकते हैं। पैसे उस टाइम पे आपको पहुंचाने और ये डॉक्यूमेंट्स आपको पहुंचाने हैं। आपकी प्रेजेंस नहीं है, आपकी मेडिकल इशू चल रही है, कोई प्रॉब्लम है, आपकी जगह कोई और भी जाके रिपोर्टिंग कर सकता है, बट मेक श्योर कि आपके पास ये सारे की सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे होनी चाहिए, है ना। एट ए टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं ट्रैवल कर रहे हैं, नहीं पहुँच पाया, तो अपने जो है रिलेटिव को आप भेज के सारी चीज़ें जो है अपनी करवा
करवा सकते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द ओरिजिनल सर्टिफिकेट मार्कशीट ऑफ ऑल द ईयर वाइज ऑफ ओरिजिनल अलॉन्ग विद द फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अगर आप अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री लेके जा रहे हो तो अपना ईयर वाइज लेके जाना कि भाई इस ईयर में इतने मार्क्स थे, सेकंड ईयर में इतने थे, प्रॉपर लास्ट का नहीं चलेगा, लास्ट सेमेस्टर ग्रेजुएशन नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर दिन लेके आना पड़ेगा ईयर वाइज। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद जिसने डिस्टेंस से अप्लाई करा है भाई उसको अपना बोर्ड का प्रूफ देना पड़ेगा, अपने एग्जामिनेशन सेंटर का प्रूफ देना पड़ेगा, नेसेसरी डॉक्यूमेंट, अपने स्टडी सेंटर प्रूफ, सर्टिफिकेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इम्पार्टिंग ओपन डिस्टेंस एजुकेशन। आपको सब कुछ जो है ओपन वाले स्टूडेंट्स को अपने सारे के सारे प्रूफ जो है लेके जाना पड़ेगा और रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। अभी जो फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है ये क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये भी एक पार्ट होता है आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स का जिसको आपको अरेंज करके लेके जाना होता है। अब जो मेडिकल सर्टिफिकेट है आपका ये अपेंडिसिस में आपको मिलने वाला है, ठीक है। आपको इस वेबसाइट पर जाना है, अपनी IPU वाली एडमिशन वाली वेबसाइट पर, और यहाँ पे सेशन 2024-25 पे क्लिक करना है, यूजी अपेंडिसिस पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको जो PDF खुल जाएगा इसके अंदर आपको जो है नीचे मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मैं डायरेक्टली जंप कर देता हूँ उस पर। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, पेज नंबर 9 पे आपको मिलने वाला है, ठीक है। ध्यान रखना ये आपके लिए मैंडेटरी है 100%। अगर आप नहीं लेके जा रहे हो तो भैया डॉक्यूमेंट में ये भी आपको जो है सबमिट करना ही पड़ेगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मेक श्योर कि आप अपने यहाँ पे फ़ोटो लगाएं, ठीक है। जो वही फ़ोटो जो आपके एडमिट कार्ड वाली है, फ़ोटो लगाने के बाद आपको अपना जो है अंडरटेकिंग भरवाना पड़ेगा। आई सर्टिफाई दैट आई हैव केयरफुली एग्जामिन, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपके पेरेंट्स का नाम आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आपका विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन मेंशन करते जाएगा, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट हो जाएगा और MBBS से ही आप लोगों को जो है यहाँ पे अपना स्टैंप करवाना है। MBBS का ही स्टैंप चलता है और किसी का नहीं चलेगा। तो वो जो डॉक्टर आपको एग्जामिन कर रहे हैं, किसी भी आप अपने आसपास में किसी भी डॉक्टर को जानते हैं, आप हॉस्पिटल में जानते हैं, तो वहाँ पर मेडिकल बन जाता है। आपको पता ही है सारी चीज़ें कैसे बनती हैं, अपने पेरेंट्स से आप कंसल्ट करके बनवा लेना, ठीक है। नहीं तो आपको जाके एग्जामिन करवाना तो एग्जामिन भी करवा सकते हो। बाकी वैसे तो ये फॉर्मेलिटी होती है लेकिन डॉक्टर्स बना देते हैं आपको एग्जामिन करके, बेसिकली देख के भाई हाँ भाई ठीक है। तो वो अपना MBBS का सील इस पे लगाना होता है, स्टैंप लगाना होता है। तो उसके कुछ चार्जेस भी होते हैं, वो अपना पेमेंट आप करवा के लगवा सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई अपने दोबारा से चलते हैं पेज की तरफ। आई होप आपको इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इतना देख लिया है ना तो भाई आपको समझ में तो आया होगा। इतना जो है चीज़ें हैं ले जाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट्स अटक जाते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ एक एक पॉइंट को अपनी तरफ से भी ऐड करके बता रहा हूँ ताकि आपको केसेस के अंदर भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगेन मैं बोलूँगा कि भाई अब यहाँ तक वीडियो देख ली है तो जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है रिव्यू करने के लिए, फटाफट से रिव्यू कर दो। एफर्ट्स वेस्ट नहीं जाने चाहिए, मेरे भी और आपके भी। आपको करना क्या है, इस पर जाकर रिव्यू करना है। आपकी जो भी ओपिनियन है, जो भी आपको अच्छा लगता है, अपनी साइड से आप रिव्यू कर सकते हो, दोबारा भी वीडियो आके देख सकते हो, वीडियो कहीं नहीं जाने वाली है, ठीक है। बट ये जो रिव्यू है ना बहुत मैटर करता है, तो आपको जरूर डाल देना है। आपको मैंने नीचे इसका लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर, फटाफट से जाके 5 स्टार कर दो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपने दे दिया। अभी जो आप लोगों का है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लोगों को निकालना है। दूसरा है कॉपी ऑफ ऑनलाइन रिजर्व कैटेगरी वेरिफिकेशन स्लिप, ठीक है। तो जब आपने अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट वेरीफाई कराया होगा तो आपको स्लिप मिली होगी, मेल पे भी आई होगी, आपके डैशबोर्ड में भी होगी, तो उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लेना। ये सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी वाले डॉक्यूमेंट्स के लिए है। जिसने कैटेगरी में अप्लाई करा है, कोटा में अप्लाई करा है, सिर्फ उसके लिए है, ये सबके लिए नहीं है। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको कैसे मिलेगा एक बार वो देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अपने डैशबोर्ड के अंदर जाना है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको व्यू डाउनलोड एंड लेटर्स देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। व्यू डाउनलोड एंड लेटर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो है कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर है, यही आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है। आपको जनरेट कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर पे क्लिक करना है। देन इसको यहाँ पे राउंड नंबर 1 व्यू पे क्लिक करके अपना जो है आ जाएगा। व्यू करके भी दिखाया तो मैं आपको कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है भाई। इसको हाइड कर देते हैं। इस तरीके से आपको जो है देखने को मिल जाएगा। देन यहाँ पे से आप इसको प्रिंट कर लोगे, डाउनलोड कर लोगे, फाइन। इस तरीके से आपको जो निकल जाता है। देन इसके बाद आपको करना क्या है, अलॉटमेंट लेटर भी अपना प्रिंट कर लेना, क्योंकि किसी स्टूडेंट को अलॉटमेंट नहीं मिली है तो यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी आपके डेट में, आज की डेट में आपको डाउनलोड्स के अंदर अलॉटमेंट लेटर भी जो है देखने को मिल रहा होगा डाउनलोड करने के लिए, फाइन। अब बात कर लेते हैं आगे की चीज़ों को लेके। देन इसके बाद आपके पास आ जाता है कॉपी ऑफ ऑनलाइन रिजर्व सर्टिफिकेट, मैंने आपको बताई थी, वेरिफिकेशन का आ जाएगा आपके पास। देन इसके बाद रिजर्व कैटेगरी के सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। जिस भी स्टूडेंट ने SC ST के लिए अप्लाई करा है, डिफेंस कोटा के लिए, PWD के लिए अप्लाई करा है, दे हैव टू ब्रिंग देयर रिजर्व कैटेगरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने पड़ेंगे। अगर आप ये अपना फिजिकली
फिजिकली वेरिफिकेशन नहीं करा रहे तो भी भाई आप लोगों का कैंसिल हो जाएगा। ऑनलाइन वेरिफिकेशन तो होता ही होता है, आपको अपना ऑफलाइन भी जो है जाके फिजिकली वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। देन उसके बाद आ जाता है जो हमारे डिफेंस कैटेगरी के स्टूडेंट है, डिफेंस कैटेगरी कैंडिडेट्स इन एडिशन टू ऑल डॉक्यूमेंट शैल ऑल्सो ब्रिंग द अपेंडिक्स वन ड्यूली कंप्लीटेड एज द डिटेल अबव पैरा। जो डिफेंस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको अपेंडिसिस में जाना होता है, ठीक है, अपेंडिसिस में जाना होता है। देन यहाँ पे आपको क्लिक करना है, डिफेंस पे जाना है, ठीक है। तो डिफेंस कैटेगरी वाले स्टूडेंट को ये प्रिंट आउट करवा के अपना जो है काम इसको भी कंप्लीट करके लेके जाना है। सेम वे जिस स्टूडेंट ने अप्लाई करा है कि भाई सिख माइनॉरिटी में अप्लाई करा है, तो उसके लिए भी यहाँ पे जो है करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, सिख माइनॉरिटी के लिए। तो ये भी आप लोगों को करवा लेना है, ठीक है। जिसका भी जो रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि ये सिर्फ डिफेंस के लिए है, बाकी SC ST के लिए अपना जो डॉक्यूमेंट है वही चल जाएगा, है ना। बाकी इनको जो है डिफेंस वालों को अपना अपेंडिसेस वाला भी जो है फिल करके लेके जाना पड़ता है। इसके बाद कंडक्ट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द वेयर द क्वालिफाई, यानी कि आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना चाहिए। अगर 6 मंथ से पुराना है, यानी कि भाई 6 मंथ के अंदर अंदर में है तो ही चलेगा, बिना कैरेक्टर सर्टिफिकेट के एडमिशन नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। आपके पास कुछ और नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं है, तो आप उसके नेटिंग दे सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो भैया एडमिशन नहीं होगा। तो कंडक्ट ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए 6 महीने के अंडर अंडर में। अब बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ऐसे होंगे जिनका भैया डॉक्यूमेंट में कोई कह सकते हैं गैप आ गया होगा, या फिर आज की डेट में कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट को रिन्यू करवा सकते हैं गजेटेड ऑफिसर से, ठीक है। गजेटेड ऑफिसर से आप उसको साइन करवा के रिन्यू करवा के ला सकते हैं, स्टैंप लगवा के, तो ये चीज़ आपकी चल जाती है ना। तो इसके लिए अगर आपको कोई कंफ्यूजन भी हो रही है तो कॉलेज वाले भी आपको हेल्प कर देंगे कि भाई आपका डॉक्यूमेंट पुराना था तो कहाँ से आप इसको रिन्यू करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गजेटेड ऑफिसर बोला गया है कि भाई उनका ही होना चाहिए। ये तो वैसे 6 मंथ के अंडर अंडर वाला भी जो वो भी गजेटेड ऑफिसर का होना चाहिए, लेकिन अगर आपका भाई पुराना हो गया तो आप उसको रिन्यू करवा सकते हैं गजेटेड ऑफिसर से, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है आपका प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ पार्ट एकेडमिक फीस, यानी कि जिसने 96,000 रुपीज़ पे कर दिए हैं उसको अपना प्रूफ भी देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, फी पेमेंट डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है, और इस पेज पे जो भी पेमेंट आपने अभी तक करी है उनके नाम यहाँ पे आ जाएंगे। काउंसलिंग फीस पेड है, रजिस्ट्रेशन फी पेड है। अब स्टूडेंट को भाई अलॉटमेंट ही नहीं मिली थी तो यहाँ पे 96,000 वाला जो है नहीं आ रहा है मैटर, आपने करी होगी आपके में आ रहा होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फी पेमेंट रिसिप्ट पे क्लिक करना है। अब ये चीज़ भैया आपकी डाउनलोड हो गई है, डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगी, आपको इसका जो है प्रिंट आउट ले लेना है इस तरीके से, और ये आपका जो है प्रिंट आउट होके आ जाएगा। यहाँ पे आपका 96,000 रुपीज़ का भी अमाउंट आ जाएगा। तो ये आपका प्रूफ ऑफ पेमेंट होता है जो कि आपके पास होना कंपलसरी है। तो ये डॉक्यूमेंट है जो आपको कैरी करके जाने हैं कॉलेजेस के अंदर। इसके अलावा जो है आप लोगों का अंडरटेकिंग वगैरह होता है, एंटी रैगिंग वगैरह का होता है, तो वो अभी आपको लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। हो सकता है कि भाई कॉलेज वाले ही आपको दे दें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई घर से लेके जाना तो ये भी आप करवा सकते हैं। एंटी रैगिंग वाला जो है अपना करवा सकते हैं, ये एंटी रैगिंग ये आपको जमा करानी पड़ेगी। लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो यूनिवर्सिटी ने मेंशन करे, अभी हमें बस इनकी ज़रूरत है, बाकी फॉर्मेलिटीज़ जो है कॉलेजेस वाले करवा लेंगे। अगर आप इन डेप्थ जाना चाहते हो अंडरटेकिंग का, तो भैया अपेंडिसिस के अंदर आपको अंडरटेकिंग भी देखने को मिल जाएगी, एक बाय द पेरेंट होती है और एक बाय द स्टूडेंट होती है। तो इसके बारे में आपको कॉलेज वाले बता देंगे, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद इसको भर के लेके जा सकते हैं। इसके बारे में भी आपको भैया कॉलेज इंस्ट्रक्शन देंगे, आप तभी कर लेना, नहीं तो फिर आप बोलोगे सर आपने पहले ही बता दिया ये सारी चीज़ें, तो ये कॉलेज वाले आपसे करवाएंगे, लेकिन ये भी देनी होती है। अब ये डॉक्यूमेंट्स की बात तो हमने कर ली कि भाई क्या क्या लेके जाना होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट काफ़ी सारे कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ को लेके कि यार रिपोर्टिंग एग्जैक्टली होती क्या है। तो रिपोर्टिंग में बेसिकली आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करानी होती है, जिसके बारे में अभी हमने बात कर ली है। लेकिन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, वो होता है आप लोगों की रिमेनिंग फीस को पे करना, यानी कि पार्ट एकेडमिक फीस के अलावा जो रिमेनिंग फीस है कॉलेज की, लाइक अगर आपकी कॉलेज की फीस 1,10,000 रुपये, 1,20,000 रुपये फीस है, तो उसमें से 96,000 रुपीज़ अपने आप पे कर चुके हो। अब जो रिमेनिंग फीस है वो रिमेनिंग फीस आप लोगों को पे करनी होगी नेट बैंकिंग के मोड पे, आप यहाँ पे पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड ऑफलाइन थ्रू डिमांड ड्राफ्ट भी आप जो है पे कर सकते हैं। तो वो कॉलेज वहाँ पे आपको प्रॉपर सारे इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। बेसिकली आप लोगों को वहाँ पे जो है अवेलेबल होता है डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी पे करने का, कैश के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं। तो कॉलेज आप लोगों को सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देता है। और दूसरा स्टूडेंट के माइंड में एक डाउट आता है गैप सर्टिफिकेट को लेके। तो गैप सर्टिफिकेट ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, कॉलेजेस चाहे तो डिमांड
डिमांड कर सकते हैं, चाहे तो आप लोगों को नहीं डिमांड कर सकते। डिमांड करते तो उसमें भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एक एफिडेविट बनता है और आप उसके अंदर बनवा के अपना दे सकते हैं, कोई भी वैलिड रीज़न दे सकते हैं कि भाई इस वजह से मेरा जो है गैप आ गया था। बाकी इसके अलावा ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसमें आपको ज़्यादा परेशानी होगी, ठीक है। तो गैप ईयर सर्टिफिकेट का कोई इशू नहीं है। बाकी आपको रिपोर्टिंग के डॉक्यूमेंट्स तो आपको लेके जाने ही है, रिपोर्टिंग के टाइम पे ही सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने ही होंगे, लेकिन लास्ट में आपको जो है अपनी पार्ट अकेडमी की फीस के अलावा जो फीस बची हुई है वो भी आपको पे करना ही पड़ेगा। तो ये है आप लोगों का फाइनल प्रोसेस जो है रिपोर्टिंग का। इंस्टीट्यूट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ सर्टिफिकेट विद इन 2 days टू अकेडमिक ब्रांच आफ्टर द रिपोर्टिंग शेड्यूल ऑफ पार्टिकुलर राउंड ऑफ काउंसलिंग स्टेटिंग दैट द ऑल डॉक्यूमेंट qualifying exam eligibility reserve category certificate of allocated candidate in their uses have been verified and they are eligible including remaining part of the academic fees। यानी कि कॉलेज की जिम्मेदारी होगी, जब जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट मिल जाए कॉलेज को, यानी कि जो लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग होती है उसके बाद जो कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि भाई उनको इन्फॉर्म करना है, यूनिवर्सिटी को बताना है कि हाँ भाई स्टूडेंट की जो है डॉक्यूमेंट्स हमने वेरीफाई कर दिए हैं, एलिजिबिलिटी पूरी हो गई है, बच्चे ने फीस पे कर दी है, ताकि वो सीट मैट्रिक्स में अपलोड कर सके कि भाई अब स्टूडेंट की सीट एक्वायर हो चुकी है, अब जो रिमेनिंग सीट्स है वही सिर्फ स्पॉट राउंड के अंदर जाने वाली है। तो इन एफिलेटेड कॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं। द बैलेंस अमाउंट ऑफ फीस इज पेड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग भी रिफंडेड टू कैंडिडेट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ऑनलाइन विड्रॉल स्लिप। अगर आप चाहते कि भाई विड्रॉल के लिए अमाउंट मांगना तो वो आपको अपनी विड्रॉल की जो है स्लिप दिखानी पड़ेगी और विड्रॉल भी आपको जो है वापस आपके अकाउंट के अंदर ही आता है। और बहुत सारे बोलते हैं बच्चे कि भाई हमारा रिफंड कितना टाइम आता है, तो ये 2 से 3 महीने का टाइम पीरियड यहाँ पे लगता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज तक का जितना भी प्रोसेस था आप लोगों को कॉलेजेस में एडमिशन मिल चुका है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि भाई आपको आपके ड्रीम कॉलेजेस में एडमिशन मिल गया है। और आज की डेट में इतना हमने लंबा सफ़र तय करा, कहाँ हमारा सीईटी स्टार्ट हुआ था, सीईटी के बाद हमारा एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद रैंक्स आए, रैंक्स के बाद ऑनलाइन काउंसलिंग अटेंड करी, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, नाउ फाइनली वी आर इन दी कॉलेजेस राइट नाउ। तो आपको अगर कॉलेज में अपना मिल गया है तो भैया खुश होकर अपना ना वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और लास्ट में अपना जो है ये रिव्यू करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।